हरियाणा डायरी में हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में आपदा में खराब हुई फसलों का 100% मुआवजा दिया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि ज्यादातर किसानों को मुआवजे की रकम भी दी जा चुकी है। उन्होंने सदन को यह भी सूचना दी कि राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल को कम करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार कार्य कर रही है और इसके प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बंद करने के लिए उन्होंने कहा, उसके ऊपर उनका काफी जोर है और मेरा महान सदन से आग्रह है कि हम सब नीचे आम जन को इसके बारे में जागरूक करें कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसी कैंसर जैसी बीमारी है और वो बड़ी खतरनाक है और बढ़ रही है, वो इसी से रुक सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा पूरे सदन से ये आग्रह है कि इसके ऊपर हमें आगे बढ़ करके काम करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के कारण ये पहली ऐसी मुख्यमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने 100% खराबे का मुआवजा किसान के खाते में पहुंचाया। एक मिनट जी, बात तो सुन लीजिए। ये माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कहीं अगर दिक्कत आई है, मैंने आपको कहा, क्योंकि पटवारी कांग्रेस के शासन में एक छिपाड़ में बैठ जाते हैं, लस्सी का गिलास मंगवा लेते और वहीं पर नहीं यही हालत है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने कार्रवाई की है पटवारियों पे, हमने पटवारियों पे कार्रवाई की है और मैं आपके क्षेत्र का भी बता रहा हूँ, 6.5 करोड़ रुपया आपके हल्के के अंदर किसान के खराबे का भेजने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी के बाद इतना सिस्टम, मैं कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, नहीं मैं बुराई नहीं कर रहा आपके समय में सिस्टम ऐसा था, मैं बुराई नहीं कर रहा, सिस्टम ऐसा था। चलिए आप उसके बाद में दूसरा समय ऐसा सिस्टम था, पटवारी गांव में जाया करा था, चपाल पर बैठ जाता, किसाना नु कह देता कहा लस्सी लो, लस्सी पी का आ जाता, जवान लस्सी दे देता, कचड़ा देता, बाकी देखते रहते थे। ये इनके समय में था। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं, हमने कार्रवाई की है। हमने कहा कि पटवारी की जिम्मेदारी है कि अगर किसी किसान का फसल का खराबा हुआ है तो उसका 100% लिख करके हमें देगा। हमने उसके लेयर भी बनाए। माननीय अध्यक्ष जी, अगर 25% है, 50% है या 75 या 100% है, अगर 25% है तो कुछ नहीं मिलता, अगर 50% है तो 20% मिलेगा, 100% है तो 100% मिलेगा और उसका देने का काम कर रहे हैं। अभी भी हमने इसके बारे में कहा है कि अगर किसी की गलती है वो गलती को अपनी भुगतेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो किसान हमारा बचा है उस तक पहुंचाने का हम काम करेंगे अगर कोई छूटता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के लुधियाना में मौजूद छठ पूजा मैदान में आयोजित पूर्वांचल सम्मान रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली में सीएम सैनी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम सैनी ने रैली को संबोधित करते हुए पंजाब की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आपने पंजाब को बदहाल कर दिया है। आज आप देख रहे हैं कितने यहाँ की सरकार ने किस प्रकार से इस स्थान को भी तीसरी जगह चेंज करवाया। एक स्थान जहां से ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे वहां खड्डे पड़वा दिए और दूसरी जगह गए वहां से भी हटवा दिया। ये तीसरी जगह गेहूं काट करके, गेहूं की खेती थी यहाँ से, यहाँ काट करके फिर अपने खेत में टेंट लगाना, यहाँ भी रोकने की कोशिश की गई, लोगों को रोकने का काम किया, बसें रोकने का काम किया। परंतु ये अच्छी हरकतों से आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ, उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं होती तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आम आदमी भी, पहले तो कांग्रेस फंसी भी थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी, चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ,
मंचा के ऊपर बोला केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है, और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, पर ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा ये। इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा, उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हो गए हैं। लोग इब तो पंडा छटवा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।